फिजिक्स के लफ्ज़ की मीनिंग क्या है? नेचर। ठीक है, फिजिक्स के वर्ड मीनिंग क्या है? नेचर। नेचर में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं अभी नेचर को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो नेचर फिजिक्स कोई छोटा टॉपिक नहीं है, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेचर के बारे में स्टडी करना है फिजिक्स। ठीक है, तो ये इसकी वो होल एक कैटेगरी को कवर कर रहा है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन को हम दोबारा फोकस कर रहे हैं कि फिजिक्स है क्या। तो जो हमारा फिजिक्स ये है, मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना, मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करना, उनकी इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना। अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। इन दोनों की इंटरेक्शन। मैटर तो आपको मालूम होगा, मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो वजन रखे, जगह घेरे। एनर्जी, कुव्वत, ताकत, किसी सेंस में भी आप समझ में आ जाए, इजी वे में समझ लें, फिर आगे डीपली हम करते हैं। तो हमारा क्या है? मैटर और एनर्जी के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। ठीक है, अब इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आज हम जो ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं वो स्टार्टिंग की 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बगैर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वैसे तो हमारी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो आप लोगों की बुक्स में या कोर्स में जो इंक्लूड है वो 9 ब्रांचेस इंक्लूड है। ठीक है, जिनके नाम क्या क्या है? मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से, प्लाज्मा फिजिक्स से, बायोफिजिक्स हो गई और एस्ट्रोफिजिक्स हो गई। अब ये तो मैंने नाम आप लोगों को जनरल बता दिए कि ये हैं। अब ये होती क्या है, ये हम डीपली जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो वैसे तो 9 ब्रांचेस हैं आपकी कोर्स में, वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन आपकी जो कोर्स में है वो 9 है, जिसके बारे में हम लोग फिलहाल आज जो हम आज के लेक्चर में जो हम समझेंगे वो स्टार्टिंग की 3 हैं। पेज नंबर, आप अगर अपनी बुक को फॉलो कर लें तो पेज नंबर 2 पे ही आप लोगों की ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, बुक की पेज नंबर 2 पे फर्स्ट ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स। ये अब जितनी मैं ब्रांचेस डिस्कस करूंगी वो सब की सब क्या हैं? फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स की अगेन रिपीट कर रही हूँ, अपने माइंड में अच्छे से रख लें कि फिजिक्स की वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारी जो कोर्स में डिस्कस हैं वो 9 ब्रांचेस हैं, जिनकी स्टार्टिंग की 3 आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इज मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? ये डेफिनेशन है क्या? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये तो जो इसकी डेफिनेशन है क्या है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना जो क्या हो? मूविंग की हालत में हो, मोशन की हालत में हो, चलती फिरती हो। ठीक है, चाहे वो खुद चलती हो, चाहे वो किसी की रेफरेंस से चलती हो, वो मैकेनिक्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, समझ आई बात? तो क्या है? ऐसी मोशन बॉडीज या ऐसी बॉडीज जो मूविंग की हालत में हो, चाहे वो खुद मूव कर रही हो, चाहे वो किसी के रेफरेंस से मूव कर रही हो, वो हमारी क्या है? मैकेनिक्स की कैटेगरी में आती है। तो फर्स्ट ब्रांच हमारी मैकेनिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड ब्रांच पे आते हैं। सेकंड ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम से वैसे पता चल रहा है कंसर्न किससे होगा। डेफिनेशन में आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिसिटी की है क्या। इट इज कंसर्न विद द फेनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। कि मतलब क्या है कि ऐसे इफेक्ट या जो ऐसी मतलब उसके बारे में स्टडी करना, किसके चार्ज के बारे में स्टडी करना। असल लफ्ज़ों में हम क्या इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज के बारे में स्टडी करना। ठीक है, कि चार्ज क्या है, उसकी फेनोमेना क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, किस तरह वो चार्ज काम कर रहा होता है, किस तरह वो रिएक्ट कर रहा होता है, ये सब हमारी इसकी कैटेगरी में आ जाता है। समझ आई बात? ओके क्लास। थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ें भी इस तरह, समझ में भी आ जाएगी। ये वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉ एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट? आई रिपीट इट. It deals with the observation, principle, law and method that related to electricity and magnetism. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान में जितने प्रिंसिपल्स, लॉ वगैरह हैं या जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। हमारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी किस्सा आपस में उनको रिएक्ट करवा, वो दोनों किस्सा वर्क कर रहे हैं मिलके, किस प्रिंसिपल पे बिहाव कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में आता है, राइट? तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही फिनिश करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी से क्विकली आप लोगों को ये तीनों ब्रांचेस रिपीट कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी, ये रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो अभी हम क्विकली हम इसको रिव्यू करते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का वर्ड का मीनिंग क्या है? नेचर। मतलब जो हमारा फिजिक्स वर्ड निकला है वो कहाँ से निकला है? नेचर से निकला है, ठीक है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से हम हमारे कोर्स में 9 ब्रांचेस डिस्कस हैं। फिलहाल जो आज के लेक्चर में हम 3 को स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स क्या है? मूविंग बॉडी के बारे में स्टडी करना, चाहे वो खुद मूव कर रही हो, चाहे वो किसी के रेफरेंस से मूव कर रही हो, मैकेनिक्स की कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज के बारे में स्टडी करना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों के दरमियान में जितने प्रिंसिपल पाए जाते हैं, किस तरह वो वर्क कर रहे होते हैं, किस फेनोमेना पे वर्क कर रहे हैं, ये क्या मतलब इनकी एप्लीकेशंस ये आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।